बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। वो चेंज बनिए जो आप इस वर्ल्ड में देखना चाहते हैं। दिस इज हे गाइस, दिस इज करमपाल। मैं आप आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ लेसन्स अबाउट लीडरशिप के बारे में कुछ लेसन्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। मैं कोई लीडरशिप एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जो मुझे पता है, और कैसे लीडरशिप ने मुझे जो है ना, कैसे लीडरशिप इज चेंजिंग माय लाइफ। ऑल्सो कैसे जब मैं लीडर्स की तरह नहीं काम कर रहा था तो क्या क्या मुझे चैलेंजेस आते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला पॉइंट है लीडरशिप के बारे में। पहली चीज है टेक एक्सट्रीम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग। यस, आपको जो है ना एक्सट्रीम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी आपके इर्द गिर्द के सभी चीजों की, मतलब आपकी जॉब की, आपके फाइनेंसेस की, आपके फैमिली की, जो भी आपके रिलेशनशिप्स की, सभी को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मुझे याद है कि जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था, दूसरों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी टाल रहा था, कह रहा था कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी, आई वाज जस्ट ब्लेमिंग, कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि ब्लेम करना बहुत आसान है। हर कोई ब्लेम कर सकता है, हर कोई ब्लेम करता है। ओके, बट व्हेन आई रियलाइज्ड इट दैट नो, गेम इज डिफरेंट। I should not be blaming or giving responsibilities to the other. I am the responsible for everything, for every situation I am going through. सभी के लिए मैं responsible. Then things started changing. वहां से चीजों ने जो है ना टर्न लेना स्टार्ट किया। जब मैं responsibility लेता हूं, जब मैं responsibility लेता हूं, तब चीजें डिफरेंट लेवल पे होती है। मुझे सोचना पड़ता है, मुझे प्लान करना पड़ता है, होता है, और मैं उनको ऐसे सोचता हूँ कि कोई भी बैड सिचुएशन को कैसे अवॉइड किया जाए। ओके, सो टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नंबर वन थिंग अबाउट लीडरशिप। सेकेंड पॉइंट इज विजन। जो लीडर्स होते हैं ना, वो उनका एक विजन होता है, उनकी एक दृष्टि होती है। वो नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या होने वाला है या क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट 10 इयर्स में क्या करने वाले या क्या होने वाले, उसका विजन करते हैं। और एक जो लीडर नहीं होता या फिर आम इंसान का हो, उनका विजन नहीं होता है। मेरा भी कोई विजन नहीं होता था कि मैं क्या करने वाला हूं नेक्स्ट 5 इयर्स में। ऐसे ही जो ऑटोमेटिकली चीजें होती हैं या फिर जैसे चीजें चलती जाती हैं वैसे ही मैं करता जाता, लेकिन विजन डेवलप नहीं किया। लेकिन जब मैंने इस बात को समझा कि हर लीडर अपना विजन डेवलप करता है, एक विजनरी होता है, then I started learning about it, then I made my vision as well. Now I see my vision, I visualize it, and then act according to that. So this is the second point. Third point is willingness to do more. बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, willingness to do more. Leaders are willing to do more. Okay? मुझे प्रॉपर्ली याद है, जब मैं ऐसे काम नहीं करता था, मैं सोचता कि जितना पैसा हो उतना ही काम करेंगे। दिस इज नॉट लीडरशिप, राइट? या फिर ये काम इतना ही होता है, इतना करके छोड़ देते हैं, नहीं। और मुझे याद है मेरे ग्रैंडफादर से भी मुझे जो है ना ये लीडरशिप का प्रिंसिपल सीखने को मिला कि जो है ना हमें वी हैव टू बी विलिंग टू डू मोर। वो हमेशा ही ऐसे, मैं तो काम को जो है ना किसी भी काम को ऐसे थोड़ा क्लोज करके बंद करके, लेकिन वो प्रॉपरली उसको क्लोज करते थे,
प्रॉपरली हर काम को जो है ना उसमें कुछ एक्स्ट्रा देते थे, जहां स्टॉप करना चाहिए वहां स्टॉप नहीं करते थे, लेकिन उससे भी आगे जाते थे ताकि चीजें और अच्छी हो। तो लीडर्स का एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कहो कि क्वालिटी होती है कि दे आर विलिंग टू डू मोर। फोर्थ पॉइंट है कि प्लानिंग। यस, लीडर्स डू प्लान एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ओके। एंड प्लानिंग तो मेरा कहीं आसपास भी नहीं होता था, कभी प्लानिंग नहीं करता था। जैसे चीजें चल रही हैं वैसे ही चीजें होती थी या करता जाता था। लेकिन अब चीजें डिफरेंट है, अब प्लान होती है, हर डे प्लान होता है, 6 मंथ इज प्लान, हर मंथ प्लानिंग में है, हर ईयर प्लानिंग में है, एटलीस्ट ईयर्स की तो प्लानिंग है। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग हमारा लॉट ऑफ टाइम सेव करता है एग्जीक्यूशन में। अगर हम प्लान्ड नहीं है तो चीजें ऐसे ही इधर उधर होती जाएंगी और अननेसेसरी टेंशन क्रिएट होती है जब हम चीजों को करते हैं, क्योंकि कभी कुछ चीज हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगी, कभी कुछ काम हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें वो चीज कैसे करनी है। अगर प्लान्ड है तो इधर उधर हुई तब भी आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। आप यू कैन कम बैक, आप आसानी से जो है ना पास में आ सकते हो। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज स्पीकिंग। लीडर्स आर स्पीकर्स। जब भी अब मैं लीडर से मिलता हूं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो अपनी स्टेज प्रेजेंस जो है ना डेफिनेटली शो करते हैं, कैसे भी हो, राइट? चाहे वीडियोस में हो, चाहे पब्लिक में हो, चाहे स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, लेकिन दे डेफिनेटली स्पीक। ये क्वालिटी, ये तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे याद है कॉलेज में मैं सबसे पीछे बैठता था और वो पीछे बैठ करके सोचता रहता था कि यार ये तो बहुत ही डेयरिंग पीपल है, स्टेज पर आ रहे हैं, शो कर रहे हैं, कुछ स्पीकिंग कर रहे हैं, कुछ मेरे बस की बात तो नहीं है ये। लेकिन देन आई रियलाइज कि नहीं, अगर लीडर बनना है तो ये जरूरी है। देन आई स्टार्टेड, धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे इम्परफेक्ट वे में स्टार्ट किया कि जैसा भी हो मुझे पहले करना है, राइट? देन आई विल improve, then I will improve, then I will improve. Now the things are different. ओके, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कई बार मैं कॉलेजेस में भी जाता हूँ, कंपनीज में भी जाता हूँ। ओके, सो नाउ इट फील्स डिफरेंट एंड रियली दिस इज ऑसम थिंग एंड एवरीबडी कैन डू इट। कोई भी कर सकता है ये। ओनली थिंग इज दैट यू नीड रेगुलर प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, 6th पॉइंट इज ट्रस्ट बिल्डिंग। जो लीडर्स का जो मेन काम है, जिस पे लीडरशिप डेवलप होती है, वो ट्रस्ट होना, दूसरे आपको ट्रस्ट करें। और मुझे अच्छे से याद है जब लोगों का या मेरी फैमिली का जब ट्रस्ट टूटा, मेरे ऊपर से ट्रस्ट गया तो बहुत पेन हुआ मुझे। और वो ट्रस्ट बिल्ड करने में सालों लग रहे हैं। ट्रस्ट को ब्रेक करना कुछ ही मिनटों का समझो कि बहुत ही, या फिर कुछ दिन का ही समझो कि ट्रस्ट बिल्ड करना ट्रस्ट ब्रेक करना बहुत आसान है। सेकंड्स में ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, लेकिन बिल्ड करना बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मुझे अभी 7-8 साल हो गए, मतलब कि मुझे अभी लगता है कि जो ना ट्रस्ट बिल्ड अभी नहीं हुआ मेरी फैमिली का, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से पहले होता था। लोग तुरंत विश्वास करते थे, लेकिन अभी सोचते हैं देन विश्वास करते हैं, बट इट विल चेंज। कुछ प्रिंसिपल्स थे जो मैंने ब्रेक किए, उसकी वजह से वो ट्रस्ट ब्रेक हो गया। ओके, नाउ आई एम rebuilding those principles. Now trust is building up, but remember, trust build करना लीडर्स का काम है। They have to build the trust first. Okay, so next point is inner circle.
जो भी लीडर्स होते हैं उनका अपना एक इनर सर्कल होता है, मतलब कि उनके कुछ लोग होते हैं जो जिनके साथ में वो अपने प्लान्स डिस्कस करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, कुछ सपोर्ट लेते हैं, कुछ गाइडेंस लेते हैं, तो उनका एक अपना इनर सर्कल होता है। ओके, अगर आपका इनर सर्कल नहीं है तो उसे बिल्ड कीजिए, और मैं भी अपना इनर सर्कल बिल्ड कर रहा हूँ। अभी लोग मेरे सर्कल में आ गए हैं तो मैं उनसे गाइडेंस भी लेता हूँ, सपोर्ट भी लेता हूँ, और जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो करता हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज 8th पॉइंट इज एम्पावरमेंट। सिक्योर लीडर्स ही एम्पावर कर सकते हैं दूसरे लोगों को। सिक्योर लीडर्स ही, अगर लीडर ही सिक्योर नहीं है तो दूसरे लोगों को एम्पावर नहीं कर पाएगा, एनकरेज नहीं कर पाएगा। वो अपनी उसमें अपनी जो उसकी मेंटलिटी है या फिर माइंडसेट है उस तरह से देखेगा, एम्पावर नहीं कर पाएगा। ओके, तो सिक्योर लीडर, ये रिसेंटली मैंने सीखा कि सिक्योर लीडर ही दूसरों को एम्पावर कर सकते हैं। तो आई डिसाइडेड टू बी I decided that I must be a secure leader so that I can empower many people. Okay, so that I can impact many people. So it is very important to empower others, encourage others. Life बहुत छोटी है, right? So don't be insecure. Be secure leader so that you can empower. 9th point है momentum. मोमेंटम एक लीडर का एक फ्रेंड है, मतलब कि मोमेंटम बिल्ड करना। कोई भी काम हो रहा है, मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, नेक्स्ट लेवल ऐसे पहुंच रहा है। और मैंने देखा कि मेरा मोमेंटम काफी बार ब्रेक हुआ है, और वो ब्रेक होने के बाद में दोबारा से मोमेंटम बिल्ड होना बहुत ही टाइम टेकिंग टास्क भी है, और बहुत सारे इमोशंस के थ्रू भी जाना पड़ता है उसके अंदर। कि एक मोमेंटम जब ब्रेक होता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ गया, राइट? फिर उसको बिल्ड करना, इट इज टाइम टेकिंग, बट यस, यू कैन बिल्ड डेफिनेटली। आई एम ऑल्सो बिल्डिंग, यू कैन ऑल्सो बिल्ड द मोमेंटम। नेक्स्ट पॉइंट है 10th पॉइंट, 10th है सैक्रिफाइसेस। लीडर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, एंड वो भी अगेन एंड अगेन, बार बार लोगों को, लीडर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। एंड ये लर्न किया मैंने हार्ड वे से, मतलब कि बहुत ही हार्ड वे से लर्न किया ये कि सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और सैक्रिफाइस करना भी चाहिए। और सैक्रिफाइस करने में जो एंजॉयमेंट है, जो फीलिंग है, बहुत ही अमेजिंग होती है। That you feel something you are doing great, you feel something that you are doing awesome. That's why do sacrifice. Okay, next point है priorities. लीडर्स विदाउट प्रायोरिटी काम नहीं करते। प्रायोरिटीज ऐसा नहीं कि कोई एक्टिविटी है, कर दिया है, करना है, नहीं। प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कौन सी चीज फर्स्ट होगी, कौन सी सेकंड होगी, कौन सी थर्ड पे आएगी, कब किस चीज को जो है ना हम लेना चाहेंगे या करना चाहेंगे। और ऑलमोस्ट ज्यादातर तो 1-2 प्रायोरिटीज ही होती हैं, ज्यादा 9-10 प्रायोरिटीज नहीं, तो 1-2 प्रायोरिटीज होती हैं। तो वो प्रायोरिटी फुलफिल हो जाती है, तब कुछ और नंबर 1 और 2 पे आ जाती है। ओके, तो प्रायोरिटी होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि आपका टाइम उन चीजों पर जाएगा जो कि अनइम्पोर्टेंट है, जिनको आप डिलीट कर सकते हैं या जिनको आप डेलीगेट कर सकते हैं, उन पर जाएगा। इसीलिए प्रायोरिटी बिल्ड करना है, लर्न टू बी प्रायोरिटाइज थिंग्स। ओके, आपको प्रायोरिटाइज करना सीखना होगा, तो एक लीडर्स की क्वालिटी है। Okay, these are some points that I wanted to share with you guys about leadership. I am learning leadership. You can also learn leadership. And remember, आज लीडर्स की बहुत ज़रूरत है। मैं जब भी अभी ऑब्जर्व करता हूँ, ऑफिस में, कॉर्पोरेट में, फैमिली में, विलेजेस में, सिटी में, लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है। हर कोई लीडर नहीं होता है। ओके, बट द पॉइंट इज यू कैन बिल्ड, यू कैन बिकम ए लीडर
If you are willing to learn the principles of the leadership, हर कोई लीडर बन सकता है. ओके, हर कोई लीडर बन सकता है, बशर्ते शर्त है कि वो ही मस्ट बी विलिंग टू लर्न इट. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए. जो भी आपको अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए. अगर नहीं लगा है तो कमेंट में बताइए कि what can I improve, or and I make sure that I improve the things. Okay, regularly I improve the things. So thank you so much. I will be with another video soon. So till that time, take care. Bye bye.